तो आइए शुरुआत करते हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे। द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। फॉरेन करेंसी मार्केट में नीचे दिए गए स्पॉट रेट्स है। करेंसीज आपको फर्स्ट कॉलम में दी हुई है। सेकंड कॉलम में दिया है कि फॉरेन करेंसी पर यूएस डॉलर, यानी कि सारी की सारी करेंसीज जो आपको दी हुई है एक यूएस डॉलर के लिए दी हुई है। पहला ब्रिटेन पाउंड 0.62 पर यूएस डॉलर, यानी $1 खरीदने के लिए 0.62 पाउंड लगता है। नेदरलैंड गिल्डर 1.90 पर यूएस डॉलर। स्वीडन क्रोनर 6.40 पर यूएस डॉलर। स्विट्जरलैंड फ्रैंक 1.50 पर यूएस डॉलर। इटालियन लीरा आपको दिया हुआ है 1300 पर यूएस डॉलर। और जापानीज येन 140 पर यूएस डॉलर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये ऊपर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उनके बेसिस पे आपको ये बताना है, कंप्यूट टू द नियरेस्ट सेकंड डेसिमल द नंबर ऑफ। पहला ब्रिटिश पाउंड दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $100। $100 में कितने पाउंड आ जाएंगे? $1 0.62 पाउंड्स का है। $100 कितने पाउंड्स के होंगे ये आपको बताना है। डॉलर्स दैट 50 डच गिल्डर विल बाय, 50 डच गिल्डर में कितने डॉलर आएंगे? स्वीडिश क्रोना दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40। $1 में 6.40 स्वीडिश क्रोनर आते हैं। $40 में कितने? डॉलर्स दैट 200 स्विस फ्रैंक्स कैन बाय, 1.50 स्विस फ्रैंक $1 खरीद सकता है, तो 200 स्विस फ्रैंक कितने डॉलर खरीद पाएंगे? इटालियन लीरा दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $10, $1 में 1300 इटालियन लीरा, तो $10 में कितने? डॉलर्स दैट 1000 जापानीज येन विल बाय, 140 जापानीज येन में $1 आता है, तो 1000 जापानीज येन में कितने डॉलर आएंगे? काफी आसान क्वेश्चन, बेसिक है इसलिए लिया है यहाँ पे। देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 6 अलग अलग चीजें हमको दी हुई है क्वेश्चन में, 6 अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं हर एक करेंसी के, और 6 अलग अलग क्वेश्चन भी आपको पूछे हुए हैं। हर एक चीज का आंसर निकालना है। पहला चीज देखो, आपको पूछा हुआ है ब्रिटिश पाउंड दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $100। $100 में कितने पाउंड एक्वायर कर सकते हो? पहला पार्ट देखो, जो आपको पहला रो आपको दिया हुआ है, ब्रिटिश पाउंड फॉरेन करेंसी पर यूएस डॉलर 0.62, मतलब हर एक यूएस डॉलर के लिए ब्रिटिश पाउंड दिया हुआ है। ध्यान देना वो वर्डिंग्स पे, फॉरेन करेंसी पर यूएस डॉलर, तो पर यूएस डॉलर है मतलब एक क्या है? डॉलर है, ठीक है। तो एक जो है वो होता है असेट, तो $1 इज द असेट, तो उसकी प्राइस क्या है? 0.62। अब डॉलर तो एक हो गया, तो 0.62 क्या है? ब्रिटिश पाउंड। तो रेट हमको कैसा दिया हुआ है? पहला ले लेते हैं, $1 कितने में मिल रहा है? 0.62 है ना, 0.62 पाउंड में, ये रहा पाउंड। तो पूछा क्या गया है हमको कि $100 में कितने पाउंड आएंगे, ठीक है। तो अब मैं डॉलर ऊपर रखूं या नीचे रखूं? देखो डॉलर न्यूमरेटर में लिया है, तो इधर भी डॉलर न्यूमरेटर में लो, ये रहा 100, और जो चीज निकालनी है वो x ले लो, ये x, ठीक है। तो ये आपने x ले लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x इज इक्वल टू 62। x क्या? पाउंड, ठीक है। तो ये 62 आपके पाउंड आ जाएंगे, कि $100 में 62 पाउंड आएंगे। बी सेम चीज। सेम सेकंड में आपको पूछा डॉलर्स दैट 50 डच गिल्डर्स विल बाय, मतलब मेरे पास अगर 50 डच गिल्डर है तो मैं कितने डॉलर्स खरीद सकता हूं। उसके लिए एक्सचेंज रेट क्या दिया हुआ है कि हर $1 के लिए 1.90 गिल्डर्स है। तो $1 के लिए नेदरलैंड गिल्डर्स कितने? 1.90। अब हमको पूछा है कि डॉलर निकालो, और क्या दिया हुआ है? 50 डच गिल्डर्स दिया हुआ है। तो 50 डच गिल्डर्स है, 50 डच गिल्डर्स है, न्यूमरेटर में लू डिनोमिनेटर में लू? डच गिल्डर्स डिनोमिनेटर में, तो इधर भी डिनोमिनेटर में होना, और ये हमको निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो 50 बाय 1.90 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमको पता चलेगा 26.32 मीन्स $26.32 फॉर 50 नेदरलैंड गिल्डर्स।
द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज टू नो कब डिवाइड करना, कब मल्टीप्लाई करना। बहुत गलतियां होती है इसमें, बता रहा हूं। बहुत ही बेसिक और छोटी सी चीज है, लेकिन स्टिल गलतियां होती है बहुत लोगों से। सी देखो, थर्ड में आपको पूछा है कि स्वीडिश क्रोनर दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40। $40 है। पहले तो हम एक्सचेंज रेट ले लेते हैं कि $1 में कितने स्वीडिश क्रोनर आते हैं। $1 में स्वीडिश क्रोनर 6.40 आते हैं। कभी भी दिक्कत जाए आप ये चीज यूज करो, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन निकलेंगे और गलती होने के चांसेस 0 है। $1 में स्वीडिश क्रोनर 6.40 आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि स्वीडिश क्रोनर दैट कैन बी एक्वायर फॉर $40। 40 क्या है, डॉलर है, तो न्यूमरेटर में ही लूंगा, डिनोमिनेटर में नहीं ले सकता। न्यूमरेटर में करेंसी सेम होना, डिनोमिनेटर में करेंसी सेम होना। और मेरे को पूछ रहा है वो कितने क्रोनर, मैं कितने क्रोनर से एक्वायर कर सकता हूं $40 में। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 40 इंटू 6.40, सो कितना आएगा 256। सो क्रोनर आपके आएंगे 256, दैट इज 256 क्रोनर फॉर $40। डी डॉलर्स दैट 200 स्विस फ्रैंक कैन बाय। $1 यानी कितने स्विस फ्रैंक्स होते हैं, 1.50 CHF। अब वो पूछ रहा है डॉलर निकालो, यानी कि एक्स ये निकालो, दैट 200 स्विस फ्रैंक्स कैन बाय। CHF नीचे आ जाएगा, गलती से भी CHF ऊपर मत लिखना, इधर डिनोमिनेटर में तो उधर भी डिनोमिनेटर में होना, अगर इधर न्यूमरेटर में तो उधर भी न्यूमरेटर में होना, आंसर सेम आएगा। तो आपका आंसर निकल जाएगा 200 इधर जाएगा तो 200 डिवाइड बाय 1.50 हो जाएगा, है ना, 133.33, दैट इज बोल सकते हो आपकी $133.33 फॉर 200 CHF। इटालियन लीरा दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $10। डॉलर कितना 10, तो इटालियन लीरा निकालना है। $1 में कितने इटालियन लीरा आते, 1300। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे, 1300 इंटू 10, सो आप बोल सकते हो इटालियन लीरा 13,000 कितने डॉलर में, $10 में। अब सेम चीज लास्ट वाली के साथ, डॉलर्स दैट 1000 जापानीज येन विल बाय। $1 में कितने जापानीज येन आते, 140। अब वो बोल रहा है कि 1000 जापानीज येन, तो 1000 न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि येन नीचे में, और वो पूछ रहा है डॉलर्स कितने होने चाहिए, ये एक्स। तो अब आप ले सकते हो 1000 डिवाइड बाय 140, तो आपको आंसर आ जाएगा 7.14, दैट इज 1000 येन इज इक्वल टू $7.14। आएगा समझ में कैसे हमको कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन और यहाँ डिवाइड हो रहा है। डिपेंड करता है कौन सी करेंसी दी हुई है और निकालना क्या चीज है, ठीक है। जहां पे असेट हमको निकालना था डॉलर, वहां पे हमने हर जगह पे डिवाइड किया, जहां पे हमको दूसरी करेंसी निकालनी थी वहां पे हर जगह हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच करेंसी वी हैव टू कैलकुलेट एंड देन वी विल डिसाइड कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। बस एक फंडा हमेशा याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। अगर रुपीज और डॉलर आपने ऐसा लिखा है तो अब जो निकालना है वो भी वही जगह लिखो। अभी रुपीज निकालना है तो एक्स यहां आ जाएगा और दूसरी करेंसी यहां आ जाएगी। अगर डॉलर निकालना है तो एक्स यहां आ जाएगा या वाई और दूसरी करेंसी यहां आ जाएगी, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल लो, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, गलती नहीं होगी कभी भी। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि 50 रुपीज में $1 आता है और अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ
$50 कितने में आएंगे? तो डॉलर ही पूछ रहा हूं मैं, 50 क्या है, डॉलर पूछ रहा हूं, तो 50 कहां लिखोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 50 इज द डॉलर और डॉलर डिनोमिनेटर में, तो ये 50 यहां आएंगे, तो 50 इंटू 50 2500। अदरवाइज अगर आप 50 लिख दोगे तो क्या होएगा, 50/50 एक, यानी क्या $50 1 रुपए में आएगा? नो, गलती नहीं होना ये चीज में। दिस इज द बेसिक। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर नहीं आएंगे, लेकिन ये चीजें काफी आपको हेल्प करेगी आने वाले सारे क्वेश्चंस में। दिस इज द बेसिक, प्लीज क्लियर इट राइट नाउ इटसेल्फ। तो नोट डाउन कर लो, फिर अगले कंसेप्ट पे अपन मूव करते हैं, अगले कंसेप्ट और क्वेश्चंस पे। बाय बाय।